मैं साफ कहता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं, कॉलेज में पेपर दिया नहीं। अब ऐसा पाठ पढ़ा दूंगा जो लोगों ने ना देखी उसे करके नहीं दिखला दूंगा। ये मैं दिखा ही रहा हूँ। मैं नाम खास में भी नहीं जानता, हमारे लेके तो कुछ भी नहीं होती, लेकिन इसको 5 स्टार होटलों में बेचोगे तो यही 100-125 रुपये केजी बिकेगी। मैं अपने भाइयों को मैं समझाना चाहता हूँ, मेरे देशवासी हैं, मेरा देश की आवाज़ कैसे छुपे। मैंने जो कहा, मैं भारत में मैंने जन्म लिया, मैं भारत में ही मिट जाऊंगा। ऐसी न्यूज़ रब ने करी, जब आज छोड़ कहाँ मैं जाऊंगा। तो यानी कोई हमारे साथ कुछ नहीं जुल्म कर ले, लेकिन अपनी बात पर रखेंगे। कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कामयाबी कदम चूमती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मेवात क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले किसान नाज़म खान ने। हम नाज़म से बातचीत करेंगे। ये आप उधर देख पा रहे होंगे, अलग अलग जगह एक एक क्यारियों में अलग अलग तरीके की फसल, खाने की चीज़ें उगाई गई हैं। हमारे साथ खुद नाज़म हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नाज़म, क्या लिया हुआ है हाथ में और क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे उगाते हैं? क्यों आपका नाम इतना विख्यात है मेवात और आसपास के इलाके में? और अब सुना है कि आपने बहुत से मेडल्स भी लिए हैं, हासिल किए हैं। क्या वजह मानते हैं इसकी? जनाब, मेडल का मकसद यही है, हम जो है हमने भारत के रहने वाले हैं और मैं अपने भारतवासियों को अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरा नमस्कार। और मैं देशवासियों को, एक अपने किसानों को जी, आज किसान जो है, लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम तो बहुत आगे चल चुकी है जी, लेकिन ये हिंदी जो है, लोग इस तरीके से कैसे पीछे जा रही है। यानी अपनी देश की और अपनी आवाज़ को लोग क्यों बुलंद नहीं करते। कहते हैं मैं भारत में मैंने जन्म लिया, मैं भारत में मिट जाऊंगा। ऐसी उस रब ने करी दिया है, छोड़ कहीं ना जाऊंगा। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा, भारतीय किसानों से भी अनपढ़ ना रहें, अपने अपने बच्चों को सबको पढ़ा लें। और पढ़ाने के कारण आज अनपढ़ता की जो बात है, इसलिए कहते हैं यह है देसी चने का साग। चने का साग? जी सर। और इसको कहते हैं गेहूं के साथ में बथुए को पानी लग जाता है। ये बथुआ है मेरा जी, और ये मेरे चने का साग है। इनमें क्या खासियत है? सभी लोग उगाते हैं ये तो? सभी लोग उगाने की बात ये है सर, हम जो है लोग ये ना सोचे कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ, अब मैं मालीगिरी भी कर रहा हूँ। ये दिखाते रहिए। और मैं एक एक पौधे को सेव करने का काम करूँगा। और माली जो होता है, एक एक पौधे को, जैसे बच्चे को माँ सींच कर है नहीं अपने बच्चे को पैदा करती है, पैदे को कर है नहीं उसकी प्रोग्रेस करती है, मैं हर पौधे पे इतना ही ध्यान देता हूँ। इसी तरीके से मैं कहता हूँ, यही बीबी यही बच्चा यही दरबार मेरा है, इन्हों से प्यार करता हूँ यही रोजगार मेरा है। क्या क्या फसल उगाते हैं? जनाब, फसलें तो इतनी हैं। अब मैं अपने देश की बात तो मैं बताऊँ, हिंदी तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, ये लिख रही है, लेकिन मैं इंग्लिश फसलें भी दूंगा। और इंग्लिश मीडियम के साथ में जिसको कहते हैं लेटूस, लेटूस एक फसल होती है अमेरिकन, वो भी मैंने लगाई हुई है। और मैं लोगों को यही उदाहरण के साथ समझाऊंगा। विदेशी फसल भी उगाते हैं यहाँ पे? विदेशी फसलें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि हमारे किसान इतने अनपढ़ क्यों रह गए। हर चीज़ आज फेमस में हो रही है, हर चीज़ लोग फेमस होते रहते हैं और हम तरीका जानते हैं और हम भी किसी ने पढ़ाए हैं। ये भी नहीं समझें कि हम अनपढ़ ही हैं, लेकिन अनपढ़ हम तो कहते हैं कि हमारी हिंदी भाषा है। विदेशी जो फसल होती है, कोई किसी को कहता है ये चाइनीज है, उसको बड़ी शेर करते हैं लोग, थाली बालती है इनके हाथों पे तालियां। और फिर जब हमारी जो हिंदी भाषा होती है उसमें लोग मुंह छुपा लेते हैं। अच्छा, ये बताइए नाज़म जी, जो ये फसल आप बता रहे हैं, जिनको आप उगाने का काम करते हैं, इनमें कोई अगर बीमारी लग जाती है, कीटनाशक तत्वों उनको ख़त्म करने के लिए कोई केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, कोई किसी खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? देखिए जनाब, किसी खेत में कोई कीड़ा हो जाता है ज़्यादा, और कीड़ा जो होता है आप जानते हैं, गुड़ पर मक्खी बहुत आती है। यानी गुड़ को भिगो लिया जाए, 100 केजी पानी ले लीजिए और 100 केजी पानी लेकर है नहीं उसको, गुड़ को उसमें 2-3 केजी गुड़ डाल दिया जाए जी। उसका जो है शरबत बन जाता है, उसका मिठाप हो जाता है। हमारे खेत में कोई कीटनाशक आती है, उसको खेत में छिमका मार दो। छिमका मारने के बाद में उस पर जब छिमका मार दोगे तो ऑटोमेटिक, कहते हैं ना, गुड़ हो तो माँ की तो आप ही आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो फसल आप उगाते हैं कितने दिनों से उगा रहे हैं और कहाँ कहाँ आपने काम किया है?
जनाब मैंने जो काम किया है और जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा होकर बताना चाहता हूँ, मेरे भारत सरकार ऑफ इंडिया दिल्ली कृषि ज्ञान केंद्र फूसा, जो हमारे जाने माने डायरेक्टर साहब थे, उसको कहते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी ने जो हमें उदाहरण दिया, मैं उसकी बात को शेयर करना चाहता हूँ देशवासियों को, क्योंकि वो देश विदेशों से मुकाबला करता था, वो देश विदेशों से लोगों को साइंटिस्ट बनाता था, लोगों को पढ़ाकर यानी PhD करा देते थे, और लोगों को वो विदेश में किसी को विदेश में कोई जैसे कहते हैं ना कि आज विदेश मंत्री बन गया, उस तरीके से डॉक्टर जा जाके विदेश विदेशों में तकनीकियाँ लेते थे। तो देश विदेशी में और अपनी भारत में एक यही गुण है, अब जो हमारा देश का होगा तो हमारी आवाज़ बढ़ेगी, और हमारा देश का नहीं होगा तो हमारी आवाज़ नहीं। अच्छा, वो पीछे आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के जो ये फसल उगाई जा रही है, क्या क्या नाम है, किस किस तरीके की? देखिए सर, मैं साफ कहता हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं, कॉलेज में पेपर दिया नहीं। अब ऐसा पाठ पढ़ा दूंगा जो लोगों ने ना देखी उसे करके नहीं दिखला दूंगा। ये मैं दिखाई रहा हूँ, मैं नाम खास मैं भी नहीं जानता, क्योंकि इंग्लिश फसलों को तो ना वो इंग्लिश नहीं बता। कौन लाते हैं बीज वगैरह? जैसे बीज लाते थे हमारे एक महान, हमारे गांव से बीवा से ताल्लुकात रखते थे हमारे SS संधू साहब, कृषि ज्ञान केंद्र के, जो वो फूसा से या कहीं विदेश से ला कर रहने, वो अपनी सलाद के लिए काम करते थे। कभी चाइना से ले आते, कभी अमेरिका से ले आते थे, कभी कनाडा से ले आते थे। वो लोग अपने शौक़ के लिए लाते थे इनको, और मैंने यही शौक़ की बात जो मैंने देखा उस बुजुर्ग की, महान बुजुर्ग की बात, अब ये बहुत विदेश से ला के चीज़ों को लगा देता है, और इनका जो है हम स्वाद भी नहीं जानते। हमारे लिए खेती कुछ भी नहीं होती, लेकिन इसको 5 स्टार होटलों में बेचोगे तो यही 100-125 रुपये kg बिकेगी लोगों की। अच्छा, हाँ, मकसद ये है और कुछ नहीं है। अब हम सुहा बोते हैं, लोग सुहा को हम निकाल के फेंक देते हैं। मार्केट के अंदर लेके जाइए, आज के समय में जो मेरे टीचरों, जो मेरे डॉक्टरों ने मुझे बताया, यही सुहा 100 रुपये kg बिकेगा दिल्ली जाके। अच्छा, एक चीज़ समझाइए हमें। जी सर, मेवात में एजुकेशन की कमी है, मेवात में कृषि पर ही आधारित है मेयो लोग, मेयो किसान, तो उनके लिए क्या मैसेज, क्या पैगाम आपकी तरफ से? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरे देश के जो किसान हैं, अनपढ़ ना रहें, अनपढ़ हैं तो अपनी बात को शेयर करें। भाई, आज तो पढ़ाई चल रही है इंग्लिश मीडियम, हिंदी पे तो ध्यान तुम दे ही रहे हो, लेकिन ये इंग्लिश पे दे दो। इंग्लिश का नाम तो उल्लू पढ़ाई है सर। ठीक, उल्लू पढ़ाई कैसे चल रही है आगे? अब जो आदमी नहीं जाने है ना, जो पढ़ो ही ना है, या कैमरा में ना, या मोबाइल के भीतर, या मोबाइल के अंदर फोटो कर है निकाल विवाद छोड़ दे, यू उल्लू पढ़ाई तो यू है। और हमारे देश की पढ़ाई तो यू है, आंखन देखो हाल। जब तक हमारे माँ बाप कहते थे, अब जब तक बच्चा या तो काम होगा शौक़ से, या होगा काम शौक़ से या खौफ से। किसी को माँ बाप का डर होगा तो बच्चा पढ़ेगा, और जिसको शौक़ होगा वो पढ़ेगा, और जिसको शौक़, माँ का डर नहीं, बाप का डर नहीं, जिसको शौक़ नहीं, वो बच्चा बिल्कुल गंवार। ये आपका शौक़ था? मेरा ये शौक़ है, मेरे माँ बापों ने मुझे तकनीकियाँ दी हैं, मैं उस मेरे माँ बापों की बदौलत में जो है लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं अपने माँ बापों को नाम जागरूक करना चाहता हूँ। मेरा मकसद और क्या है, मैं अपने भाइयों को मैं समझाना चाहता हूँ, मेरे देशवासी हैं, मेरा देश की आवाज़ कैसे छुपे। मैंने जो कहा, मैं भारत में मैंने जन्म लिया, मैं भारत में ही मिट जाऊँगा, ऐसी मुझ रब ने करी जब या छोड़ कहाँ मैं जाऊँगा। तो यानी कोई हमारे साथ कितना ही जुल्म कर ले, लेकिन अपनी बात तो रखेंगे, सीधी बात है। सुबह से शाम तक काम करते हैं आप यहाँ? हाँ, मैंने यही कहता हूँ, मैं हर बच्चे से और हर विकास में यही बात कहना चाहता हूँ, और हम हर चीज़ को जो है आगे लाना चाहते हैं। आधुनिक खेती के लिए आप अग्रसर कर रहे हैं, ये कहना चाहते हैं? सर तो हम तो करना तो ये चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं होती। कहते हैं हमारे बुजुर्गों की एक लिबास था, हमारे देश की आवाज़ थी। अब हमारे देश में क्या हुआ है, अब हम जो है, हमारे माँ बाप जो हमें पढ़ाई बताते थे, शिक्षा बताते थे, हमारे कहीं कोई जात भात कोई बात नहीं थी। आज जो मैटर चल रहा है सर, इस तरीके से देश बर्बाद होगा, इस तरीके से आगे नहीं बढ़ोगे। कि इस तरीके से लोग सर्टिफिकेट तो बहुत ले लेते हैं, बच्चे विजेता हो जाते हैं, सर्टिफिकेट लेके चले जाते, फिर कहते हैं मुझे जॉब नहीं मिली। जॉब कहाँ से मिलेगी? पहले तो लोग 8 पढ़ जाते थे ना, जब पता क्या कहते थे, अरे फलाने का लड़का ने मिडल हो गया है, वो तो बड़ी पोस्ट पे जाएगा। कहीं कोई लगता था बेटे बहुत बड़ा काम होता था, हमारे सामने की बात थी। और आज तेरे को पता हो कितनी डिग्रियां खत्म नहीं होंगी, आज इनकी उम्र चली जाएगी, डिग्री खत्म नहीं होंगी इनसे।
ये हमारे साथ थे नाज़म। हाँ। कह रहे हैं कि डिग्रियां मायने नहीं रखती हैं, मायने रखती है आपका एक्सपीरियंस, मायने रखता है आपका तजुर्बा, मायने रखता है कि कृषि के क्षेत्र में आपकी कितनी समझ है। कृषि को लेकर के आधुनिक तरीके से जो कृषि को उगाने का काम किया जा रहा है, अलग अलग तरीके के फसल उगाई जा रही हैं, मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाज़म जो कि यहाँ पल्ला के जो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके अंदर नई नई तरीके की कृषि उगाने का काम करते हैं, नई नई तरीके की कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने समझने की कोशिश की है कि नाज़म आधुनिक कृषि को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। ये तालीम के मामले में इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नाम तक नहीं जानते हैं। जो आपको सामने ये फसल नज़र आ रही होगी, कई फसलों के नाम तक नहीं जानते, लेकिन इनका कहना है कि ये कृषि के क्षेत्र में पिछले लगभग कई सालों से काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पूसा में भी ये काम कर चुके हैं और अपनी इस खेती के माध्यम से कई बार सर्टिफिकेट्स, कई बार अवार्ड्स भी पा चुके हैं। हमारी राय है, हमारी प्रतिक्रिया आप पहुंचाते रहिएगा। आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया आप हम तक पहुंचाते रहिएगा। हम इसी तरीके से स्नातक टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।